जय हिंद। स्वागत है आपका मिनी टेस्ट जोन यूट्यूब चैनल पे। मैं जितेश कुमार। आज हम बिहार पुलिस के नए वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसके चयन की प्रक्रिया क्या है। बिल्कुल सरल भाषा में जानेंगे। देखिए, चुनाव का रिजल्ट आते ही नौकरियों का पहला रुझान आ चुका है। तो आइए देखते हैं कि इसमें कुल कितने पद हैं। तो इसमें कुल सीटों की जो संख्या है वह 8,415 है, जिसमें से सामान्य वर्ग के लिए यानी कि अनरिजर्व के लिए 3,489 पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 842 पोस्ट है। अनुसूचित जाति के लिए 1,307 पोस्ट है और अनुसूचित जनजाति के लिए 82 पोस्ट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1,470 पोस्ट है और पिछड़ा वर्ग के लिए 980 पोस्ट है। वहीं पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए 245 पोस्ट है। तो ये थी इसकी लिस्ट कि किस किस कोटि में कितना सामान्य सिपाही के पद खाली हैं। तो इसे कुल लेकर के इसका जोड़ होता है 8,415 पोस्ट। तो देखिए, बिहार पुलिस की जो न्यू वैकेंसी आई है उसमें कुल पदों की संख्या कितनी है? 8,415 है। इसका जो वेतनमान है वह 21,700 से लेकर के 69,100 रुपया तक है। यानी कि आपका बेसिक पे 21,700 रुपया होगा और मैक्सिमम बढ़ करके 69,100 रुपया होगा। आइए देखते हैं इसका पदमान नाम क्या है। तो पहला पद है बिहार पुलिस का, दूसरा पद है आपका बिहार सैन्य पुलिस का, तीसरा पद है विशेषीकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी का, यानी कि यह जो है वह रिजर्व रहता है और कहीं विशेष मौके पर इसे भेजा जाता है। ठीक है। और बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी, यानी कि जिस प्रकार से सेंट्रल स्तर पर सीआईएसएफ का पोस्ट होता है उसी प्रकार से यह बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी का पोस्ट है। यानी कि इसकी जो ड्यूटी होती है वह बिहार राज्य के अंतर्गत जितने भी उद्योग हैं उसमें राज्य सरकारें उनको सुरक्षा मुहैया कराती हैं। आइए जानते हैं आवेदन कब से प्रारंभ हो रहा है। तो इसका आवेदन जो है वह 13 नवंबर 2020 से प्रारंभ होगा और आवेदन की अंतिम तारीख जो है वह 14 दिसंबर 2020 है। वहीं परीक्षा की जो तिथि है वह भी घोषित कर दी गई है। वह 21 मार्च 2021 को परीक्षा होगा। कब होगी परीक्षा? तो 21 मार्च 2021 को परीक्षा होगी। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसकी चयन प्रक्रिया क्या है। इसकी जो चयन प्रक्रिया है वह लिखित 2 चरणों में होगी। लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा है। ठीक है। नोट यहाँ ध्यान देने के लिए बातें हैं कि लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा, यानी कि लास्ट में जो मेरिट लिस्ट आता है उसका यह आधार नहीं होगा लिखित परीक्षा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो शैक्षणिक योग्यता जो है वह 1 अगस्त 2020 तक इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो। ठीक, चाहे किसी भी बोर्ड से हो वह इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, चाहे वह साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, किसी भी स्ट्रीम से। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उम्र सीमा क्या है। तो 1 अगस्त 2020 तक कैंडिडेट की जो उम्र सीमा होनी चाहिए वह जनरल कैटेगरी के मेल और फीमेल के लिए, यानी कि अनरिजर्व के लिए जनरल कैटेगरी जो आते हैं मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियों के लिए मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 25 वर्ष होनी चाहिए। वहीं जो बीसी और ईबीसी मेल है, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उसके लिए भी मिनिमम एज 18 वर्ष बट मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? 27 वर्ष। वहीं बीसी एवं ईबीसी फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? 28 वर्ष होनी चाहिए। वहीं एससी एसटी मेल और फीमेल यानी कि पुरुष एवं महिला दोनों के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 18 वर्ष और मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। नोट ध्यान दीजिएगा, यहाँ
होमगार्ड के जवानों को अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, यानी कि उनकी जो अधिकतम उम्र सीमा होगी उसमें क्या मिलेगा, उन्हें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी कि जो होमगार्ड के जवान पहले से कार्यरत हैं वे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और उनको भी 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि शारीरिक दक्षता परीक्षा क्या है। इसके लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा क्या होगा, तो अनरिजर्व के लिए, अनरिजर्व मेल के लिए आपका 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा में हाइट कितनी चाहिए, तो जनरल मेल और बीसी मेल के लिए यानी कि पिछड़ा वर्ग के लिए 165 सेंटीमीटर कम से कम हाइट चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यानी ईबीसी के लिए कितना चाहिए, 160 सेंटीमीटर चाहिए। और एससी एसटी के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर चाहिए। वहीं सभी कैटेगरी के यानी कि सभी कोटि के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, सीना, सीने के लिए क्या चाहिए, तो सीना जो है वह सिर्फ पुरुषों का माप लिया जाता है, महिलाओं का नहीं। ठीक है, तो बिना फुलाए हुए और फुलाकर, तो सामान्य वर्ग के और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर चाहिए और फुला करके 86 सेंटीमीटर चाहिए। वहीं ईबीसी के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुला करके 86 सेंटीमीटर। वहीं एससी एसटी के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुला करके 84 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है कि सीना जो है वह 5 सेंटीमीटर कम से कम फूलनी चाहिए। यदि 5 सेंटीमीटर से कम फूलती है तो आपको उसमें बाहर कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं इसकी नियुक्ति प्रक्रिया क्या है। तो नियुक्ति प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण में है लिखित परीक्षा, जो आपका ओएमआर सीट पर होगा और ऑफलाइन मोड में होगा। कुल 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक के होंगे। द्वितीय चरण में जो होगी नियुक्ति प्रक्रिया वह शारीरिक दक्षता या योग्यता परीक्षा होगी। तो इसमें क्या क्या है, तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ है, ठीक है, ऊंची कूद है और गोला फेंक है। तो आइए देखते हैं कि दौड़ के क्या क्राइटेरिया है। तो दौड़ जो होगा वह अधिकतम 50 अंकों का होगा। इसमें जितने भी ऑल कैटेगरी के पुरुष हैं उसके लिए 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर अर्थात 1600 मीटर अधिकतम दौड़ना होगा। वो भी कितना मिनट में, 6 मिनट में, अधिकतम 6 मिनट समय मिलेगा। तो आइए देखते हैं समय और अंक, कितना समय में कितना अंक मिलेगा। यदि 5 मिनट से कोई व्यक्ति कम समय लेता है तो उसे 50 अंक मिलेगा। 5 मिनट से 5 मिनट से लेकर के 5 मिनट 20 सेकेंड तक उसे 40 अंक मिलेगा। यदि 5 मिनट से 5:20 सेकेंड से लेकर के 5 मिनट 40 सेकेंड तक उसे 30 अंक मिलेगा। और 5 मिनट 40 सेकेंड से लेकर के 6 मिनट तक में यदि वह दौड़ कंप्लीट करता है तो उसे 20 अंक मिलेगा। यदि नोट, यदि कोई व्यक्ति 6 मिनट से अधिक समय लेता है तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, महिलाओं के लिए दौड़ की क्या क्राइटेरिया है उसे देखते हैं। तो सभी कोटि की महिलाओं के लिए कितना दौड़ना है, 1 किलोमीटर दौड़ना है, वो भी कितने मिनट में, तो उनके लिए 5 मिनट का समय रखा गया है। आइए देखते हैं कि कितने समय में कितना अंक मिलेगा। 4 मिनट से यदि कम समय लेते हैं तो उन्हें 50 अंक मिलेगा। 4 मिनट से लेकर के 4 मिनट 20 सेकेंड तक का समय लगता है तो 40 अंक मिलेगा। 4 मिनट 20 सेकेंड से लेकर के 4 मिनट 40 सेकेंड तक का समय लेती हैं तो उन्हें 30 अंक मिलेगा। और यदि 4 मिनट 40 सेकेंड से लेकर के 5 मिनट तक में अपनी दौड़ कंप्लीट करती हैं तो उन्हें 20 अंक मिलेगा। नोट, यदि 5 मिनट से अधिक समय लेंगे तो उन्हें बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि वे अयोग्य घोषित होंगी। तो ये था लड़के और लड़कियों की दौड़ की क्राइटेरिया। आइए देखते हैं गोला फेंक की क्या प्रक्रिया है। तो गोला फेंक में आपको
अधिकतम कितना अंक का होगा गोला फेंक? 25 अंक का होगा, अधिकतम 25 अंक का होगा। जितने भी कैटेगरी के पुरुष हैं उनके लिए 16 पाउंड का गोला फेंकना है। कितना? 16 पाउंड का गोला, और कम से कम 16 फीट फेंकना होगा। तो आइए देखते हैं कितना फेंकेंगे तो कितना अंक मिलेगा। ठीक है, 16 फीट से 17 फीट तक फेंकते हैं तो हमें 9 अंक प्राप्त होगा। 17 फीट से 18 फीट तक फेंकते हैं तो 13 अंक मिलेगा। यदि 18 फीट से 19 फीट तक इन दोनों के बीच में रहेगा तो हमें 17 अंक मिलेगा। यदि 19 फीट से 20 फीट तक फेंकते हैं तो कितना अंक मिलेगा? 21 अंक मिलेगा। और यदि 20 फीट से ज़्यादा आप फेंकते हैं तो आपको 25 अंक दिया जाएगा। नोट, ध्यान देने वाली बात है, 16 फीट से कम यदि फेंकते हैं गोला तो हमें बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि हम अयोग्य हो जाएंगे। आगे देखते हैं महिलाओं की क्या प्रक्रिया है, क्या क्राइटेरिया है। तो देखिए, सभी कोटि की महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला फेंकना है, और कम से कम कितना? तो 12 फीट गोला फेंकना है कम से कम। तो आइए देखते हैं कितनी दूरी फेंकने पर कितना अंक प्राप्त होगा। तो 12 से 13 फीट यदि फेंकते हैं तो 9 अंक प्राप्त होगा। 13 से 14 फीट फेंकते हैं तो 13 अंक प्राप्त होगा। 14 से 15 फीट फेंकते हैं तो 17 अंक प्राप्त होगा। और 15 से 16 फीट फेंकते हैं तो 21 अंक प्राप्त होगा। और 16 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको 25 अंक मिलेगा। कितना अंक मिलेगा? 16 फीट से ज़्यादा फेंकने पर 25 अंक मिलेगा। यदि 12 फीट से आप कम फेंकते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर पे आती है ऊंची कूद। ऊंची कूद की प्रक्रिया क्या आती है? ऊंची कूद की प्रक्रिया। तो ऊंची कूद का क्राइटेरिया ये देखते हैं हाई जंप का। यह भी कितने अंक का होता है? अधिकतम 25 अंक का होता है। तो सभी कोटि के पुरुष के लिए कम से कम कितना? 4 फीट कूदना है। तो आइए देखते हैं कितना कूदेंगे तो कितना अंक प्राप्त होगा। 4 फीट यदि कूदते हैं तो 13 अंक मिलेगा। 4 फीट से 4 इंच कूदते हैं तो 17 अंक मिलेगा। 4 फीट 8 इंच कूदते हैं तो 21 अंक मिलेगा। और 5 फीट कूदते हैं तो 25 अंक मिलेगा। 5 फीट कूदे या 5 फीट से ज़्यादा कूदे उसमें आपको 25 अंक प्राप्त होगा। यदि आप 4 फीट से कम कूदते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, कोई चांस नहीं मिलेगा। देखिए, महिलाओं के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो सभी कोटि के महिलाओं को कम से कम कितना? 3 फीट कूदना है। भाई, इन लोग को कम कूदना रहता है थोड़ा, तो 3 फीट कूदना है। तो आइए देखते हैं कितना कूदेंगे तो कितना अंक मिलेगा। 3 फीट यदि कूदते हैं 13 अंक मिलेगा। 3 फीट 4 इंच कूदते हैं तो 17 अंक मिलेगा। 3 फीट 8 इंच कूदते हैं तो 21 अंक मिलेगा। और यदि आप 4 फीट कूदते कूदते हैं तो 25 अंक प्राप्त होगा। यदि आप 3 फीट से कम कूदते हैं तो आपको यहाँ पर भी बाहर कर दिया जाएगा। 4 फीट कूदे या 4 फीट से ज़्यादा कूदे उसमें आपको 25 अंक ही मिलेगा, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स आपको नहीं मिलने वाला है। और यह सभी प्रक्रिया होने के बाद में आपका रिजल्ट आएगा और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। और फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद आपका जो है वह मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपकी नियुक्ति की जाएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।